दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को लेकर नया विवाद सामने आया है। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत पिछले 24 घंटों में कई बार लोगों को उसकी सीमा के अंदर भेजने की कोशिश कर चुका है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी का कहना है कि उसने सीमा के अलग अलग इलाकों में ऐसे 10 मामलों को रोका है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमाओं में से एक है। इतनी लंबी सीमा पर निगरानी रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नदियां, जंगल, खेत और कई आबादी वाले इलाके आते हैं। इसी वजह से अक्सर सीमा से जुड़े विवाद सामने आते रहते हैं। बांग्लादेश के अनुसार सबसे बड़ा मामला झेनेदा इलाके में सामने आया। वहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ करीब 30 से 35 लोगों को एक वाहन में लेकर सीमा तक पहुंची और उन्हें बांग्लादेश की तरफ भेजने की कोशिश की। हालांकि बांग्लादेशी जवानों ने इस कोशिश को रोक दिया और वाहन को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत अवैध घुसपैठ और गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया था कि उसने 2680 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी जांच के लिए बांग्लादेश को भेजी है। भारत का कहना है कि जिन लोगों की नागरिकता साबित हो जाएगी उन्हें कानून के अनुसार वापस भेजा जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति उसका नागरिक है तो उसे दोनों देशों के बीच तय नियमों के तहत वापस भेजा जाना चाहिए। सीमा पर सीधे छोड़ देना या जबरन ढकेलना सही तरीका नहीं है। यही वजह है कि ढाका लगातार इस मुद्दे पर आपत्ति जता रहा है। अब यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 8 जून से 11 जून के बीच नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अवैध प्रवास, सीमा सुरक्षा और कथित पुष्टिन मामलों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं इसी बीच बांग्लादेश एक दूसरी बड़ी समस्या का भी सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में रह रहे लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति आने वाले समय में और खराब हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय सहायता में लगातार हो रही कमी है। रोहिंग्या समुदाय म्यांमार से आता है। साल 2017 में म्यांमार में हुई हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे थे। तब से वे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन अब उनकी मदद के लिए मिलने वाला पैसा कम होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 की शुरुआत से अब तक करीब 1.5 लाख और रोहिंग्या म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। इससे पहले से मौजूद शरणार्थी शिविरों पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल के वर्षों में सहायता राशि कम कर दी है, जिससे हालात और मुश्किल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश सरकार ने इस साल लगभग $710 मिलियन की मदद जुटाने की अपील की थी। इस पैसे का इस्तेमाल भोजन, इलाज, शिक्षा और रहने की सुविधाओं के लिए किया जाना है, लेकिन अभी तक पूरी राशि नहीं मिल पाई है। इससे लाखों लोगों के सामने नई परेशानियां खड़ी हो सकती है। रोहिंग्या शिविरों में रहने वाले लोग पहले से ही कठिन हालात में जीवन गुजार रहे हैं। वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, रोजगार के अवसर नहीं है और शिक्षा की सुविधाएं भी सीमित है। ज्यादातर लोग पूरी तरह राहत सामग्री पर निर्भर है। ऐसे में सहायता कम होने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि म्यांमार में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, इसीलिए रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित वापसी फिलहाल संभव नहीं दिख रही। इसी वजह से कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में समुद्री रास्तों से दूसरे देशों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफर बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। साफ है दोस्तों, बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में मुसीबतें और बढ़ने वाली है। एक तरफ वाटर ट्रीटी भारत के साथ रिन्यू होगी, जिसमें भारत अपनी शर्तों के साथ ये डील साइन करेगा और बांग्लादेश के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। दूसरी तरफ बॉर्डर पर फेंसिंग का काम, जो कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से रोका गया था, अब उस काम को भी नई सरकार आने की वजह से तेजी से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा घुसपैठ रोकने के साथ साथ भारत घुसपैठियों को भी भारत से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश इस समय छटपटा रहा है और बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा कि वह करे क्या। एक तरफ जहां बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने वाले थे, उन्होंने अचानक चीन जाने की बजाय अपना पहला विदेश दौरा मलेशिया को चुना। ये कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्ते खराब ना होने का डर बताता है। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहायता दोनों ही इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बहरहाल इस पूरे विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।